चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने टाइप 3 में 10 क्वेश्चन कर लिया था। एवरेज का क्वेश्चन चल रहा हुआ है, अब टॉपिक वाइज चल रहा है अभी। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? 20 संख्याओं का औसत 12, पहले 12 संख्याओं का औसत 11 और अगले 7 संख्याओं का औसत 10। तो अंतिम संख्या बताना है। क्या बताना? अंतिम संख्या। तो देखिए 20 का दिया है औसत, कितना दिया है? 12। फिर 12 का कितना दिया है? 12 का दे रखा है 11 और इसके बाद की 7 का दे रखा है कितना? 10। तो मान लीजिए कि 12 ही था, तो 12 से यहाँ आए तो कितना हो गया? 1 की कमी। ठीक ना? यानी कि ये जो 12 संख्याएं जा रही हैं, एक एक छोड़ के जा रही हैं, यानी कि कितना छोड़ के जा रही हैं? 12 छोड़ के जा रही हैं यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ आए तो कितना कम हो गया? 2। ये कितना? 7 दुनाई 14। तो ये कितना छोड़कर चली गई? 14 छोड़कर चली गई। ठीक ना? तो जो आपका 12 7 19 हो गया, यानी कि 20वीं संख्या। 20वीं संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20वीं संख्या कम से कम 12 तो होगा ही। 12 + 12 और प्लस 14, इतना हो जाएगा। 12 + 12 + 14 कितना हो जाएगा? 38, 38 हो जाएगा। 20वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 11 संख्याओं का औसत है 30, यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 तो 11वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? 30 + 80, 30 + 80 कितना हो गया? 110। 30 + 80 हो जाएगा 110। देखिए 11 संख्या का दिया औसत कितना दिया है? 30। 11 संख्याओं का औसत दिया है 30 और इसी में 10 संख्याओं का दे रखा है 22। ठीक ना? तो यहाँ से यहाँ आए, यानी कि यहाँ से 11वीं संख्या हट गई, तो औसत में कितने का कमी आ गया? 8 का। 80 कम हो गया, इसका मतलब 80, जो ये 10 संख्याएं बाहर गई इसमें से 80 यहाँ छोड़कर चली गई। तो जो 11वीं संख्या आपकी होगी, 11वीं संख्या वो कितनी हो जाएगी? 30 + 80 कितना? 110 होगा। ठीक ना? 110। नेक्स्ट पर चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रयोग के 3 परिणामों का औसत 40 है एवं 4 परिणामों का औसत भी 40 है, तो चौथा परिणाम ज्ञात करें। 3 का भी 40 है और एक 4 का देख रहे हैं तो उसका भी 40, इसलिए चौथा परिणाम भी क्या होगा? 40 ही होगा। 3 संख्याओं का दिया है, 4 संख्याओं का दिया है, 3 आंकड़ों का दिया है, 4 आंकड़ों का दिया है। तो 3 आंकड़ों का, 4 आंकड़ों का दिया है। 3 संख्याओं का औसत दिया है 40 है और 4 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। तो आपसे कह रहा चौथी संख्या, तो 3 में एक संख्या और शामिल हुई तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितना औसत पहले था उतना बाद में है। इसलिए जो संख्या शामिल हुई है वह संख्या किसके बराबर है? औसत के बराबर। किसके बराबर है? औसत के। आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 40। ठीक ना? आंसर हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा 8 प्रेक्षणों का, 14 नंबर का क्वेश्चन, 8 प्रेक्षणों का औसत है 10.5। यदि 7 प्रेक्षण 3, 15, 7, 19, 12, 17 एवं 8 है तो 8वां प्रेक्षण है। तो इसको तो कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है ना? क्योंकि हमें 7 का दे दिया है, अलग अलग संख्याएं दे दिया है। 8 संख्याओं का आपका 8 प्रेक्षणों का औसत दिया है, तो योग क्या हो जाएगा 8 प्रेक्षणों का? इसको ऐसे ही कर लेंगे, ज़्यादा रहेगा। 10.5 × 8, तो ये हो जाएगा 84। ठीक ना? 84। और 7 संख्याएं अलग अलग दिया है,
तो अन्य 7 संख्या या 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 7 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। वो आपका अलग अलग संख्या सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या है? 3 15 7, पता है 81 आएगा। 3 15 7, 19 12 17 8 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 8 कितना हो गया? 81। ठीक ना? इसलिए आठवीं संख्या क्या हो जाएगी? आठवीं संख्या हो जाएगी 84 माइनस 81। कितना? 3। आगे चलो, आंसर हो जाएगा आपका सी, और ऑप्शन आपका बनेगा चौथा। ठीक ना? नेक्स्ट पर चलें। 5 राशियों का औसत 6, उनमें से 3 राशियों का औसत 8 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये तो छोटे छोटे आपका डाटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे बेसिक करिए और चाहे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे कर लीजिए। 5 का औसत कितना दिया है? 6, और 3 का औसत कितना दिया है? 8। ठीक ना? तो हमने इसको फिक्स किया तो यहाँ से यहाँ आए, इसमें से आपका 3 संख्याएं बाहर हुई तो औसत से ज़्यादा लेकर गई तो कितना अधिक ले गई? प्रत्येक 2 2, इसलिए कितना लेकर चली गई? 6 अधिक लेकर चली गई। यानी कि बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 6 से क्या होगा? कम होगा। कितना? 6/2। बाकी 2 संख्या बची है ना, कितना आ जाएगा आपका? 3। आंसर हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चले, अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? 4 संख्याओं W, X, Y और Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। तो कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो परास क्या हो जाएगा? 6 के 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। परास कितना हो जाएगा? 18। देखिए 3 छोटी संख्याओं का दिया है औसत, 3 छोटी संख्याओं का दे रखा है 22, और 3 बड़ी संख्याओं का दिया है 28। ठीक ना? जैसे a प्लस बी प्लस सी दिया है और b प्लस सी प्लस डी दिया है। तो सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तो a डिफरेंस d चाहिए, तो कितने का डिफरेंस है? 3 का, सॉरी 6 का। तो हम अगर a माइनस डी निकालें या d माइनस a निकालें तो आएगा 6 गुणे 3, कितना? 18, जो कि क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक ना? रेंज हो जाएगा। आगे चलिए। अच्छा, इसमें अलग संख्या लिखा है, WXYZ लिखा है। WXYZ कोई दिक्कत नहीं है, WXY और XY और ये Z। W हो गया, ये Z हो गया, एक ही बात है। ABCD ले लीजिए या WXYZ ले लीजिए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 और यह आंकड़ों का रेंज 15 है। तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? बताइए।
हाँ, कैसे 24 है? कैसे आएगा 24? कैसे आएगा 24? हम्म। हम्म। देखें, चार संख्याओं का दिया है, माध्य कितना है 22। उनमें से सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य कितना है 19। यदि आंकड़ों का रेंज कितना है 15, तो 15 बटेगा कितने में 3 में। प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा 5 5 मिलेगा, ठीक ना। तो आपका जो नया माध्य बन जाएगा वो बन जाएगा 19 प्लस 5, 24 ना। देखें, कर भी देते, देखें आपको दिया है चार का संख्याओं का माध्य, चार का माध्य दिया है कितना है 22 है। और फिर छोटी जो इसमें से तीन छोटी संख्याएं उनका माध्य दिया है 19 है, ठीक ना। और आपसे कह रहा है कि रेंज जो है वो 15 है। रेंज कितना है 15 है। तो आपका ये 15 जब आपका कह रहा है कि बाकी जो बड़ी संख्याएं हैं उनका माध्य चाहिए, तीन बड़ी संख्याओं का, तो ये आपका 15 जो रेंज है कितने संख्याओं में बटेगा 3 में बटेगा। जब आगे देखेंगे तो ये जैसे यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर आपका हो गया b प्लस सी प्लस डी हो गया, ठीक ना। तो इस 22 से कोई मतलब है नहीं। यही रेंज अब आपका जब यहाँ पर डी शामिल होगा, बी सी तो दोनों जगह रहेगा, डी शामिल होगा तो वहाँ पर ये बढ़ाएगा आपका, तो कितना बढ़ाएगा 15/3 बढ़ाएगा, यानी कि प्रत्येक का कितना कितना बढ़ जाएगा 5 5। तो पहले से 19 है और 5 की वृद्धि हो जाएगी, औसत में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझे बात? इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, ये तो हो गया आपका, उस छोटी तीन संख्याओं का दिया है 19 है, तो ए बी सी हो गया, फिर आपका बी सी डी हो गया, ठीक ना। तो बी सी, तो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, सी है, बी सी दोनों जगह कॉमन हो गया। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है वो किसका किसका आ रहा है, ए और डी का आ रहा है। डी आने के कारण रेंज तभी तो 15 बढ़ रहा है, आपका 15 है, ए और डी का ही तो डिफरेंस होगा रेंज, जो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 15 का डिफरेंस आएगा, यहाँ से यहाँ में जाएंगे तो। और अगर प्रत्येक का देखेंगे तो प्रत्येक का कितना बढ़ेगा 5 5 बढ़ेगा। तो पहले औसत 19 है और तीन छोटी संख्याओं का 19 है, तो तीन बड़ी संख्याओं का हो जाएगा 19 प्लस 5, यानी कि 24। कहिए तो बेसिक कर दें। चंदन बता दिए थे 24, लेकिन पता नहीं था कैसे आ गया। तो पूछे तो भी नहीं बता रहे कैसे किए हैं।
लेकिन हम माना कि पता नहीं पता है, हम बता देते हैं कि हम फाइव दिन आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद इसका 10 संख्याओं का औसत 35 है एवं प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाता है, तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करें। प्रत्येक को 2 बढ़ा देंगे। जैसे आपको 10 का दिया, कोई भी दिया है, कुछ आंकड़ों का आपको दिया है, कुछ आंकड़ों का जैसे नोट करके लिखना चाहते तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन में नोट करके। जैसे कुछ आंकड़ों का औसत यम है, प्रत्येक आंकड़ों में प्लस माइनस से करने पर नया औसत आपका हो जाएगा यम प्लस माइनस ए। ठीक ना। लेकिन प्रत्येक में समान संख्या जुड़नी या प्रत्येक में समान संख्या घटनी चाहिए। ठीक ना, प्रत्येक में समान संख्या जुड़े या प्रत्येक में समान संख्या घटे। तो क्या था पहले औसत? 10 संख्याओं का औसत क्या दिया है? 10 संख्याओं का औसत दिया है, 10 संख्याओं का औसत 35 दिया है। और प्रत्येक में क्या कर दिया है आपने? प्रत्येक में 2 जोड़ दिए हैं। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत आपका हो जाएगा 35 प्लस 2, कितना? 37। ठीक ना, 35 प्लस 2 37। आगे चले। तो हम पूछेंगे, चंदन बताएंगे। बताइए चंदन। 10 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक संख्या में नहीं, 10 संख्याओं का औसत 35 है और एवं 5 संख्याओं में 2-2 जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा? अरे मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको पहले सुनिए तो। 10 संख्याओं का औसत 35 है तथा 5 संख्याओं में प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या होगा? कैसे 2 बढ़ जाएगा? हमने कहा संख्या 10 संख्या है जिसका औसत 35 है और 5 ही संख्या में 2-2 जोड़ रहा है, तो औसत क्या होगा? कितना होगा? हाँ, 35 का आधा। छत्तीस हो जाएगा। आपसे कह रहा है 10 संख्याओं का औसत दे दिया, 10 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 35 दे दिया। आपसे कहा आपने 5 संख्याओं में क्या कर दिया है? 2-2 ऐड कर दिए हैं। पर 5 में 2-2 ऐड किए, यानी कि 10 में 1-1 ऐड किए, तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा आपका 35 प्लस 1। और चाहे आप नया औसत ऐसे लिखिए, 35 प्रत्येक में 2-2 जोड़े तो कितना जोड़ दिए? 2 गुणे 5 जोड़ दिए। यही कितने में बढ़ जाएगा? 10 में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 1 36। ठीक है ना। आगे चले, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए नोट वाले में। क्या? ये तो हो गया कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि प्रत्येक आंकड़ों में गुणे ए या भागे, ऐसे लिख दें, समझ जाएंगे ना।
करने पर नया औसत आपका हो जाएगा यम गुणे ए या यम भागे ए, यम गुणे ए या यम भागे ए। गुणा कर रहे हैं तो गुणा हो जाएगा, भाग कर रहे हैं तो भाग हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक में होना चाहिए। समझ गए हैं चंदन? जब हम बताते हैं तो आप लोग आगे कुछ लोग सॉल्व करते रहते हैं, पहले जो बता रहे हैं उसको तो समझ लीजिए, फिर आगे सॉल्व करिए। मैं थोड़ी कहते आगे मत सॉल्व करिए। नेक्स्ट आ जाए 19। 5 राशियों का औसत 6 है, उनमें से 3 राशियों का औसत क्या छोड़ दिए क्या? हाँ तो रिपीट किया तो कर लीजिए ना। 5 राशियों का औसत 6, उनमें से 3 राशियों का औसत 8 है, तो शेष 2 राशियों का औसत कितना हो जाएगा? 3। अभी अभी हुआ क्वेश्चन, आ जाइए 20 नंबर। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 और पिछले 6 परिणामों का औसत 52, तो छठा परिणाम का औसत ज्ञात करें। अब देखें यहाँ से थोड़ा टाइप इसका चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। 11 का दिया है 11 परिणामों का कितना दिया है? 50, और पहले 6 का दिया है 49, और आखिरी 6 का दिया है 52, तो छठा परिणाम बताना है। सबने माना 50 है, 50 से यहाँ है तो कितना कम हो गया? 1, तो 6 की कमी, ये कितना बढ़ गया? 2, तो कितने की वृद्धि? 12 की। ओवरऑल क्या हो गया? 6 बढ़ा। इसलिए आपको क्या चाहिए? छठा संख्या चाहिए ना, छठवीं संख्या चाहिए। हाँ, छठे परिणाम नहीं होगा, छठवीं संख्या ही होगी, ठीक ना। उसका औसत कैसे निकलेगा? छठवीं संख्या तो हो जाएगा 50 प्लस 6, 56 होगा। आप समझे इसमें थोड़ा बात? जो छठवीं संख्या है यहाँ पर भी शामिल है और यहाँ पर भी शामिल है, ठीक ना। जब शामिल वाला आएगा यहाँ से बाहर या अंदर तो नहीं, शामिल वाला है, दोनों जगह शामिल है, तो जो ये डिफरेंस आएगा ये इसी का अधिकता आएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों जगह शामिल है। तो आपका 50 है प्लस 6 हो जाएगा, 50 प्लस 6 56, ठीक ना। क्या हुआ? दोनों जगह शामिल है तो कुछ नहीं करना, बस सीधा जो आएगा जोड़ देना, और बाहर जा रहा है तब थोड़ा सोचना है बस। आगे चलिए। हाँ, अभी तो आगे वाला सब बाहर वाला ही तो कर रहे थे, उसमें देखिए प्लस आ रहा जब हम लोग प्लस लिख रहे थे तो उसको माइनस कर रहे थे, ठीक ना। अगला ये क्वेश्चन नंबर 21। क्या नहीं समझ में आ रहा है? 4 में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली और अंतिम संख्या का योग 16 है, तो अंतिम संख्या है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? देखें, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत दिया है और अंतिम 3 का औसत दिया है, यही ना। पहली 3 का औसत और अंतिम 3 का औसत, तो देखें 16 गुणे कितना कितना दिया है? 18, 18 गुणे 3 54 हो गया। वैसे भी कर देते, पहले ऐसे कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर आपका b प्लस सी प्लस डी हो गया। 14 गुणे 3
42, ठीक ना। घटा दीजिए, a माइनस डी आ गया 12, और हमें पहले और अंतिम का योग दिया है, a प्लस डी दिया है, कितना 16। क्या चाहिए, अंतिम चाहिए, तो d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12/2, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या देखेंगे, आप समीकरण ही तो सॉल्व किए हैं। क्या हुआ, ठीक है ना। अब ऐसे ही कर लेते हैं, कहेंगे कि पता नहीं, देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 3 का कितना दिया है 18, और अगले 3 का कितना दिया है 14, ठीक ना। पहले 3 का और अगले 3 का दिया है। यहाँ आपका a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ आपका b प्लस सी प्लस डी है। तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। और 3 संख्याएं हैं, तो a माइनस डी जो बनेगा, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा, 4 तिहाई 3 का 4 का डिफरेंस है। और ऐसी 3 संख्याएं तो 4 गुणे 3 12 का डिफरेंस है। a माइनस डी 12 है और a प्लस डी 16 है। हमें d चाहिए, कितना होगा, 4/2 होगा, 2 आ जाएगा। क्या हमेशा बाजते रहते हैं। अगले पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाइए। 35 परिणामों के परिणामांशों का औसत 21 है। पहले 17 परिणामों का औसत 19 और अंतिम 17 परिणामों का औसत 22। तो 18वें परीक्षण का परिणाम का मान ज्ञात करें। देखें, आपको दिया 35 का कितना दे दिया है, 21 दे दिया है। 35 का कितना दे दिया है, 21, और 17 का कितना दिया है, 17 परिणामों का दिया है 19, और आगे के 17 का दिया है 22, ठीक ना। अब 18वां परिणाम हमें देखना है। तो 17 दूना 34 हो रहा 35, यानी कि 18वां इसके बीच में कहीं ये शामिल नहीं है। हम इसको अगर बेस माने तो यहाँ से यहाँ है, तो कितने की कमी है, 2 की। तो 17 दूना 34 का कमी, और यहाँ से यहाँ गए तो कितने की वृद्धि है, 1 की। तो कितने की वृद्धि, 17 की। ओवरऑल कितना का कमी है, 17 का, ठीक ना। ओवरऑल कितने का कमी है, 17 का। क्या 18वीं संख्या यहाँ पर शामिल थी, नहीं थी, नहीं है ना शामिल। इसलिए 18वीं संख्या जो होगी वह आपका यहाँ 17 की कमी आ रहा है, यानी कि उसे 17 अपने साथ ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो 21 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 17 रहेगा। 21 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 17 रहेगा, क्योंकि यहाँ 18वीं संख्या शामिल नहीं है। उसके शामिल ना होने पर 17 का कमी है अभी। तो 17 का कमी है, तो इसका मतलब उसे 17 ज़्यादा लाना पड़ेगा, जो आप मान के चल रहे हैं उससे। तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 17 कितना, 38। चलिए, है कोई ऑप्शन, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलें। कंफ्यूजन तो नहीं भाई किसी को, ठीक है ना। बस इतना देखना शामिल है कि नहीं है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए फिर, 23 नंबर आ जाइए। हाँ, कहाँ पर, वहाँ शामिल था तो वे वैल्यू प्लस में आ रही थी ना।
पिछले वाले प्लस, ये प्लस में आ रहा था तब जोड़े थे, शामिल थी। यहाँ पर ये माइनस में आ रहा तो घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ शामिल नहीं है तो माइनस में आ रहा तो जोड़ना पड़ रहा है। अब समझे बात? इसका मतलब यह है कि 17 का कमी है, इसको कवर करेगा तो कम से कम जो 18वीं संख्या वो 21 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो 17 की कमी आ गया इसको पूर्ण करने के लिए 17 अधिक रहेगा। ठीक ना? आगे चलिए। आगे नेक्स्ट पर चलें। क्या नहीं समझ में? अभी भी नहीं समझ में? आगे चलिए भाई। 23 नंबर, 45 परिणामों का औसत 23, उनमें से पहले 22 का 18 और अंतिम 22 का 21, 23वें परिणाम का मान ज्ञात करें। इसको आप बताएंगे, देखिए कर पाते कि नहीं। 23 नंबर बताइए। एक 177। देखिए भाई, 45 का दिया है औसत, 45 का कितना दिया है? बोल तो दीजिए यार। 23। 22 का कितना दिया है? 18। और अंतिम 22 का कितना दिया है? 21। तो इसको बेस मानते हैं, यहाँ से यहाँ आए तो कितने का कमी है? -5। तो 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 माइनस 110। और यहाँ से यहाँ आए तो कितने की कमी है? 2। तो कितने का कमी हो गया? 44। तो ओवरऑल कितना कमी हो गया? 154 की कमी। ठीक ना? 154। यानी कि जो आपका 23वीं संख्या है वह कम से कम 23 तो रहेगा ही रहेगा, जो ये कमी आ गया इसको भी पूरा करेगा। तो 23 + 154 कितना आ गया? ये 7। हाँ 7, 177। 177। बस इतना ही तो करना है, गुणा भाग करके कर रहे हैं। हमको ऐसा लगा है कि हाँ, ना लगाए हैं ना लगाने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। पैंतालीस गुणे 23 माइनस 22 गुणे 18 माइनस 22 गुणे 21, यही ना? चलिए आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहे। 24 नंबर देखिए। यदि x और 1/x का औसत p है तो x³ और 1/x³ का औसत ज्ञात करें। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन अलजेब्रा का। कह रहा है कि x + 1/x, x और 1/x का औसत कितना है? p है। यानी कि यहाँ बटे 2 करेंगे या यहाँ गुणे 2 कर दें, ठीक ना? 2p हो जाएगा। हमें जो औसत चाहिए हमें चाहिए x³ + 1/x³। इसका औसत इतना होगा, x³ + 1/x³ बटे 2 हमें चाहिए। तो पहले वो x³ + 1/x³ निकालिए, तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस हो जाएगा 3x × 1/x और इंटू 2p। x + 1/x का मान हो गया 2p बराबर 8p का क्यूब। इसलिए x³ + 1/।
एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया 8p का क्यूब माइनस 6p। और यहाँ हमें इसका क्या चाहिए, तो योग आ रहा है, हमें इसका क्या चाहिए, औसत चाहिए। औसत चाहिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बटे दो। इधर भी क्या हो जाएगा, बटे दो। आपका बनेगा 4p का क्यूब माइनस 3p। 4p का क्यूब माइनस 3p। वही तो करना है, वही वही तो रोकना वही तो रोकना है जो गलत कर रहे हैं। तो बी आप बता रहे तो बी भी तो गलत था। हाँ हाँ, वही ऑप्शन भी मार दिए होते सही हो गया होता। आगे चलिए नेक्स्ट आइए। आगे आ जाइए। जब क्वेश्चन नहीं सही होता ना वहां से आते हैं तो फिर मिलाते हैं, अरे आप लास्ट वाला 10 क्वेश्चन जो तुक्का मारे थे बी भी गोलियां होते तो 6 ही सही हो गया होता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25। तीन संख्याओं का औसत 16.5 है। पहली दो संख्याओं का औसत 15.5, जबकि अंतिम दो संख्याओं का औसत 18.5 है। तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं को अलग अलग बताना है। बताएंगे चंदन, बताइए। क्या बेसिक लगाना पड़ेगा, चलिए हम कर देते। देखिए बेसिक नहीं, ऐसे कर देते। तीन संख्याओं का दिया औसत कितना दिया है, 16.5। शुरुआत की दो संख्याओं का दिया है 15.5। अंतिम दो संख्याओं का दिया है 18.5। यही ना, ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो इसमें दोनों संख्या शामिल है, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरी संख्या शामिल है, यहाँ पर भी दूसरी संख्या शामिल है, तो उसको तो निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको माने तो यहाँ से यहाँ आए तो 1 की कमी, यानी कि -2 हो गया। और यहाँ से यहाँ गए तो 2 की वृद्धि, तो 2 दुनाई 4 बढ़ गया, ठीक ना। तो ओवरऑल क्या आ गया, 2 का वृद्धि आ गया। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है, सेकंड जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 16.5 और +2, ठीक ना। 16.5 +2, क्योंकि दूसरी संख्या यहाँ भी शामिल है, यहाँ पर भी शामिल है, तो जो भी आएगा वो जुड़ेगा। तो कितना बनेगा 18.5। तो दूसरी संख्या पता चल गई। तो यहाँ पर आपका a + b था और यहाँ पर आपका b + c था। अब दूसरी संख्या पता चल गई तो यहाँ आप निकाल सकते हैं ना अब तो आसानी से। योग कितना होगा, ये 31 होगा। और जिसमें दूसरी संख्या 18.5 है तो कितना आ जाएगा, 31 - 18.5 पहली संख्या। फर्स्ट संख्या जो आ जाएगी वह कितना आ जाएगी,
31 माइनस 18.5। और तीसरी संख्या जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगा 18.5 का दुगुना करेंगे तो कितना बनेगा? 37। 37 में से कितना घटा दीजिए? अच्छा, ये तो ये बन ही रहा था, 18.5 इसमें से घटा दीजिए, सी आ जाएगा। और वैसे भी आपका तीसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना आ रहा? 18.5। तो एक ही ऑप्शन हमें दूसरी संख्या है 18.5, ऑप्शन सी। ठीक है ना? आप जरूर चेक करें। आगे बढ़े। सेकंड अलजेब्रा लगा रहे हैं अंक गणित में। वो बात नहीं कर अरे तो वो तो हो ही जाएगा। अब ऑप्शन क्या चेक करेंगे पहले बताइए, क्या करेंगे चेक करके? अगर जिससे 16 नहीं, कैसे क्या चेक करेंगे पहले बताइए, चेक क्या करेंगे? ऑप्शन को लेके जिसे तीनों को जोड़ के उसके बाद रेशियो निकालेंगे, जिसका 16.5 आएगा वो आंसर होगा। अच्छा, चौके हो रहा है एक में भी नहीं हो रहा है, दो में तीसरे में मिल रहा है, 4 नंबर कैसे 4 लगा के देखो। अरे यार 17 13 30 हो गया, और 19 कितना हो गया? 49, और एक 50, और 0.5। नहीं होगा, वही होगा। सही तो है, दोनों तो हो रहा है, कहाँ गलत है? दोनों का योग तो बराबर आ रहा है, दोनों का योग बराबर नहीं आ रहा है। 18 दूना 36 प्लस 12, 36 12 कितना हो गया? बगैर मतलब के लगा रहे हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलिए। अरे ठीक है भाई, लेकिन ऑप्शन से लगाने की क्या जरूरत है? अरे हम ये करें कि ऑप्शन भी चेक करके कर सकते हैं। बिना मतलब वाला चीज कर रहे हैं। आइए 26 नंबर आइए। गलत है जी। हाँ ठीक है, जैसे इच्छा वैसे लगाइए। 26 नंबर आ जाइए। नहीं, बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26। वो तो मैं चंदन को ऐसे कहने के लिए कह दी। आगे आ जाइए। चारों, अब मान लीजिए चौथा ऑप्शन होता तो जोड़ते उसको भी, फिर चौथा जोड़ते। उससे पहले तो ऐसे हो जाएगा, उसमें करने की क्या जरूरत है? बस उसके बाद एक ही ऑप्शन है, दूसरी संख्या। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है? हमारे समझ में नहीं आ रहा, कह रहे हैं हमें बेसिक नहीं समझ में आया। ज्यादा खा लिए क्या? क्या कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, बी प्लस सी निकाल देंगे, दूसरा और तीसरा समीकरण जोड़ देंगे तो उसमें बी एक एक्स्ट्रा आएगा। पहले समीकरण रख के ए प्लस बी प्लस सी का मान वहां से घटा देंगे तो बी मिल जाएगा, बस। और क्या, बी मिल गया तो ए बी सी कुछ भी निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26। चार संख्याओं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5, तो सी और डी का औसत बताना है। बताइए चंदन।
26 यानी कि 6.5 यानी कि 13। तो 26 में आप जोड़ दीजिए 6.5। 26 में क्या जोड़ दीजिए 6.5। कितना हो जाएगा 32.33 सॉरी 32.5। नहीं समझे। 4 दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत दिया है। कितना दिया है 26। और a प्लस बी का दिया है कितना 19.5। हमें क्या चाहिए c प्लस डी का औसत चाहिए। तो यहाँ से यहाँ है तो कितना कमी आ गया 6.5 का। और यहाँ पर यूनिट कितना है 2 है तो 6.5 गुणे 2 बनेगा। अब यहाँ जब आएंगे तो आपका 26 तो होना ही चाहिए, क्योंकि a प्लस बी अपने साथ 26 से कम लेकर गए हैं, तो c प्लस डी का मान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 6.5 गुणे 2 कितनी बार बढ़ जाएगा 2 बार। तो 26 में कितना जोड़ देंगे 6.5। कितना हो जाएगा 32.5। ठीक है ना। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्यमान यानी कि औसत 18, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर माध्यमान 20 है। तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का माध्यमान बताना है। बताइए चंदन। पहले 5 का दिया, पूरे समूह का दिया है 13 का। पहले 13 का ही लिख लीजिए। 13 का कितना दिया है 13 संख्याओं का औसत दिया है 21। और 5 संख्याओं का औसत दिया है 20 दिया है 21। और 5 का दिया है 19। बची कितनी संख्याएं 21.25। क्या हुआ अच्छा 27 पहले है। दोनों एक ही जैसा लिखा इसलिए कंफ्यूजन हो गया। सॉरी सॉरी। देखिए 13 का कितना दिया है 20 और ये 5 का दिया है 18। ठीक ना 18। हमें 8 का बताना है तो कर लेंगे। कितना कम है 2 कमी है तो कितना हो गया 10। ठीक ना। तो यहाँ का औसत क्या हो जाएगा 20 प्लस 10/8 हो जाएगा 21.25। आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, 22 की 21। हाँ आगे चल रहे हैं। अभी जब आगे लगा लिए तो पूछने की क्या ज़रूरत है, अभी बताएंगे ना हम। आप ही लोगों के करामात से लड़के भागते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर। एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्यम 19 है, जबकि एकत्रित रूप से 13 संख्याओं का औसत 21 है। 8 अधिकतम संख्याओं का मान आपको बताना है। तो कितना दिया है 5 का दिया, पहले 13 का लिख लीजिए। 13 का कितना दिया है 21 और 5 का कितना दिया है 19। तो 8 का बताना है। सेम क्वेश्चन है। कितना अधिक है सॉरी कितना कम है 2, तो 10 की कमी तो हो जाएगा 21 प्लस 10/8 तो 22.5।
ठीक ना, क्या हो जाएगा 22.25, 22.25। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर बताइए। 29। चार संख्याएं ए बी सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है। ए और बी का औसत 19.5, तो सी और डी का औसत बताना है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम का क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है, अलग है। कर लीजिए। 29 बताइए। कहाँ सेम है? वहाँ 23 है, यहाँ वहाँ 26 है, यहाँ 23 है, बस इतना अंतर है। हाँ तो बता दीजिए ना। 26.5। अरे इधर से दे दीजिए। लीजिए सर। 29 में बोलिए कितना आया? 26.5। छोड़ दे रहे हैं ना 29। 30 पर आ जाइए। एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, न्यूनतम अंक कितने हैं जो नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और एक अन्य छात्र से कम हो तथा पांचों छात्रों की कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। बताइए। बताइए, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए। 30 नंबर बताइए। 30 देखकर भाग गए पानी पीने। हाँ 30 लगाइए। 29 हो गया। 26.5। 30 नंबर पूछिए, छोटू से पूछिए। कर्ण सिंह बताइए। नहीं है? हाँ, ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन बाद में लगा दीजिएगा और क्या। चलिए हम करते हैं। हम करें। 'हाँ 23। चलिए देखते हैं। एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 3। और वह 25 में से कितना पाए हैं? 18, यानी कि 3 छात्रों का औसत कितना है? 18 है। 25 अंक का पूर्णांक है, उसमें से 18 18 18 पाए हुए हैं। ठीक ना। यह औसत 18 है, हो सकता कम ज़्यादा पाए, वो बात अलग की। तो पहले जो 3 हैं, 3 छात्र, अंकों का योग क्या हो जाएगा? 18 गुणे 3 54।
ठीक ना। और सभी 5 छात्रों का अंकों का योग क्या होगा? 20 गुणे 5, क्योंकि 20 तक पहुंचना है। औसत कितना हो जाता है? 20 तक। इसमें 2 और शामिल होते हैं तो औसत कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। यानी कि वैसे भी लगा देंगे, टेंशन मत ले, देख के समझ लीजिए पहले कितना हो गया? 100। ठीक ना। तो इसका मतलब हम बाकी 2 की बात करें, उनका अंकों का योग क्या है? जो 2 छात्र हैं, छात्र के अंकों का योग कितना है? 46। ठीक ना। एक का न्यूनतम लेना है, इसका मतलब एक का क्या लेंगे? अधिकतम लेंगे। एक का अधिकतम कितना ले सकते हैं? हाँ, 25 ले सकते हैं। पूर्णांक कितने का है? 25 का है। क्या हुआ? एक का न्यूनतम लेना है तो एक का क्या लेंगे? अधिकतम लेंगे। एक का न्यूनतम लेना है तो एक का क्या लेंगे? अधिकतम लेंगे। तो हमें न्यूनतम निकालना है तो मैक्सिमम पहले ले लेंगे। मैक्सिमम कितना हो गया? एक का 25। तो मिनिमम कितना हो सकता है? 46 माइनस 25 कितना? 21। ठीक ना। क्योंकि जो दोनों छात्र हैं उसमें एक अधिकतम पाएगा तभी एक का मिनिमम होगा औसत के अनुसार। ठीक ना। वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो ऐसे लिखे हैं कुछ करना नहीं है। देखें, 3 का दिया था कितना है? 18। और 5 का कितना है? 20। तो यहाँ से यहाँ आए तो कितना बढ़ गया? 2। तो 10 की वृद्धि, यानी कि बाकी जो 2 लोग हैं उनका अगर हम कहें तो उनका जो योग हो जाएगा वो 18 दूना 36 तो होगा ही, और 10 और होगा, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। हम यहाँ औसत नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? योग लिख रहे हैं। क्योंकि हमें इसमें मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या निकाल, औसत भी निकाल सकते थे। 18 और प्लस 5 होता, ठीक ना, 23 होता। आगे चलिए। हाँ, एवरेज 23 आएगा। दोनों का एवरेज 23 आएगा, एवरेज नहीं पूछ रहा हूँ। आगे चले। 31, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। रुमेला का अब तक का औसत 23 अंक है, लेकिन उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए 4 टेस्ट में कितना औसत अर्जित करना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आप। क्या हुआ? 29। देखिए, रघुवीर का दिया हुआ है कितने टेस्टों का? 12 टेस्टों का कितना है औसत? 25। और रुमेला का दिया हुआ है कितना दिया है? 8 का ही दिया है। 8 का दिया है 23, बाकी इसके 4 का बताना है। तो 25 से अगर हम चले तो 25 से कितना कम हो गया? 2। तो 16 का कमी, 16 यहीं घट गया। ये रुमेला का अंक जो है ये 16 का कमी हो गया पहले 8 टेस्टों में, तो ये 16 पूरा करेगा आगे 4 टेस्टों में, तो उसका औसत जो होगा 25 तो होगा ही होगा। यही 16 कितने में बढ़ जाएगा? 4 में, तो कितना हो गया? 29 हो गया। हाँ, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32,
एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए थे। यदि समग्र औसत 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? क्या करेंगे? एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक ना। पूरे समूह का दिया है, एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त और लड़कियों द्वारा प्राप्त, और पूरे समूह का दिया है, तो एलिगेशन लग जाएगा इसमें, ठीक ना। एलिगेशन लगा देंगे, सही रहेगा। देखें क्या क्या दिया है। पूरे समूह का दिया है 13.1 और लड़कों का दिया हुआ है 12.5 और लड़कियों का दिया हुआ है 14.5। यही ना, कर लीजिए। 14.5 में से 13.1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.4 यहाँ आ जाएगा और ये हो गया 0.6। तो कितना बना अनुपात? 7:3। लड़कों की संख्या दिया है 28, तो 7 बराबर 28, इसलिए 3 बराबर 12। हमें चाहिए कुल संख्या, तो देखिए 7 बराबर दिया है 28, इसलिए 1 बराबर हो गया 4, इसलिए हमें 7 3 10 चाहिए। कितना हो जाएगा? 40। हमें टोटल संख्या चाहिए, 40 हो जाएगा। आगे चलें। हाँ, तैतीस नंबर बताइए। कड़ सिंह 33 बताइए। 31 रिपीट हुआ है लगभग, यही क्वेश्चन है। स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत अंक 25 है। प्रियल को औसत अंक 23 प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया है। प्रियल को स्नेहन के प्रदर्शन का बराबर पहुंचने के लिए शेष 4 परीक्षाओं में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे? आसान है। 31 आ रहा है। 16 परीक्षाओं का पहले दिया है किसी का, 16 परीक्षाओं का दिया है 25, ठीक ना। फिर कितने का दिया है? प्रियल का दिया हुआ है 12 परीक्षाओं का। 12 परीक्षाओं का कितना? 23। तो यहाँ से यहाँ आए तो कितना घट गया? 2, तो 24 की कमी, यानी कि जो उसका अंक लाना चाहिए था 24, यहीं पर माइनस में चल रहा है, इसलिए 4 में तो 25 लाएगा ही लाएगा, और यही 24 प्रत्येक के लिए बढ़ जाएगा 4 4 के लिए, तो आपका हो जाएगा 31। 31 ही आ रहा था ना, ठीक। आगे आ जाइए। 34 नंबर। 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं? कितना? 5 5 11। हाँ, लीजिए भाई, बेसिक कर देते। देखिए a+b+c, वो खुद है मास्टर हैं, उनको आप समझ रहे हैं, मजाक समझते हैं क्या उनको? वो मास्टर से कम है क्या? वो मास्टरों के मास्टर हैं। a+b+c कितना हो जाएगा?
7 गुणे 3 21। फिर दिया a+b, पहले दो का दिया, पहले दो का 5 गुणे 2 10, अंतिम दो का b+c 8 दिया है। 8 गुणे 2 16, यही ना? 8 दिया है यो। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया तीसरा समीकरण। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा a+b+c तो आएगा, और +b आएगा, आएगा ना? इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 26। a+b+c रख देंगे तो b बराबर आ जाएगा 26 माइनस 21, 5 आ गया। अब किसी एक में रख दीजिए, a बराबर 5 आ जाएगा और c बराबर 11 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, बस लास्ट में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। आगे चले, 35 बताइए, 35। हाँ, क्या हुआ? 60 तो बता ही तो चल ही रहे हैं, 60 में क्या? 60 तो कर दे, 60 से भी। प- 35 आ जाए, 35। रुद्रानिल 30 परीक्षाओं में औसत अंक 24 प्राप्त किया और इंद्रानिल ने 22 अंकों का औसत प्राप्त किया, लेकिन उसने केवल 27 परीक्षाओं में भाग लिया। यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंकों की है तो इंद्रालिन और रुद्रालिन के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? बताइए चंदन। पैंतीस बताइए, 35 जो बता दिया 10 रुपये इनाम उसको। क्वेश्चन लगा दिए हैं ना? रहने दीजिए, ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन लास्ट में दिखा। है ऑप्शन में। तो आपका हो गया 24 12 22 22 3 27 3 81 81 हो गया, 24 3 72, 81 + 72, 81 + 72 कितना हो गया? 153। और 45 दूना 90, 153 हो जा रहा है। चलिए करते हैं, देखिए। पहले तो एक व्यक्ति के बारे में बात हुआ है, वह 30 परीक्षा का औसत दिया है 24। 30 परीक्षाओं का औसत कितना है? 24 है। फिर दूसरे के बारे में बात हुई, वह 22 अंक पाया है, लेकिन अभी 22 अंक उसका औसत है, लेकिन उसने परीक्षा कितनी दिया है? 27।
ठीक ना, मार्कर नहीं चल रहा है यार। अब ठीक है। अब बाकी हमें 3 में बताना है, ठीक ना। तो 27 हो गया, 3 बचा है। तो यहाँ से यहाँ आए तो कितना कम हो गया, 2। अच्छा मैं ज़्यादा गुणा कर दिया था, 3 का गुणा कर दिया था। 27 गुना हो गया 54 की कमी, मैं 81 कर दिया था। हाँ ठीक है, माइनस में लिख देते हैं। इसका मतलब ये माइनस में चल रहा 54 ना, किसको आगे कवर करेगा, ठीक ना। तो बाकी 3 में योग हमें चाहिए, तो बाकी 3 का योग हमें चाहिए। तो बाकी 3 का योग हो जाएगा 24, तो 24 पाएगा ही। अगर इसका बराबरी करना है तो 24 गुणे 3 पाएगा, और प्लस कितना पाएगा, 54 पाएगा। तो 24 यहाँ 72 प्लस 54, ये हुआ योग है, ये बता रहे हैं हम। 3 परीक्षाओं का, 3 परीक्षाओं का योग। अंकों का योग, ठीक ना। कितना आ गया, 126। अब हमें क्या करना है, एक में क्या लेना है, कम से कम लेना है। एक में क्या लेना है, कम से कम। एक में कम से कम लेना है तो 2 में क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। एक में कम से कम लेना है तो 2 में क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। तो 45 अंक का परीक्षा है तो 2 में मैक्सिमम ले लिए, 45 45, तो 90 हो गया। बचा कितना, 36, ठीक ना। तो मिनिमम कितना हो गया, 36। लगाए नहीं थे जब लगाए नहीं तो कहाँ पैसा मिलेगा नहीं समझ में आया। हाँ वो भी सही था, 54 और इसको 3 भाग में 24 प्लस 54 को 3 भाग में बांट दीजिए। तो 3 भाग में बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 18। 24 प्लस 18 आपने औसत निकाल लिया। तो औसत निकालने के बाद 3 से गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद चाहे करिए। हमने पहले ही क्या नहीं कर लिया, योग निकाल लिया। ठीक है, आगे चले। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, 36 नंबर। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यह संयुक्त औसत 9.2 था। तो n का मान है, एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है ना, आसान रहेगा। तो आपका 12 सदस्यों का दिया है औसत 8, और n सदस्यों का कितना दिया है, 10, और सबका मिलाकर कितना दिया है, 9.2, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ये हो गया 0.8, और ये हो गया 1.2, यानी कि 2:3। यहाँ की संख्या दिया है 8 वाले का कितना है, 12 है ना। यहाँ 12 सदस्य हैं, तो 2 बराबर है 12, इसलिए 3 बराबर 18। टोटल चाहिए क्या, n का मान 18, n का मान हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए आज पर यहीं तक करते हैं, आगे कराएंगे कल क्वेश्चन टाइप 4।